हेलो बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए रेशियो पार्ट 2 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 7:6 है। अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुषों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है तो कंपनी में काम कर रहे कुल कर्मचारी की संख्या ज्ञात करें। देखिए, इस तंत्र को हम कैसे लगाएंगे। हमें क्या पता है, पुरुष और महिला मतलब मैन और वुमेन। सॉल्यूशन लिख लेता हूं, सॉल्यूशन मैन और वुमेन का जो रेशियो है वो 7:6 है। ओके, आगे क्या कहता है, अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुषों की संख्या मतलब पुरुष, ये पुरुषों की संख्या जो है चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब बच्चों यहां बात करते हैं अभाज्य संख्या की, कि अभाज्य संख्या क्या क्या होती है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। ठीक है, अब बच्चों अगर प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर बच्चों ये होता है जो सेल्फ से डिविजिबल हो और एक से भी हो। ठीक है, जो सेल्फ से डिविजिबल हो और एक से हो वो होता है प्राइम नंबर। ठीक है, अब सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है। सबसे बच्चों छोटा प्राइम नंबर होता है 2। एक नहीं होता है प्राइम नंबर। ठीक है, क्योंकि एक क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। क्योंकि प्राइम नंबर कहता है कि मैं अपने नंबर से तो सेल्फ डिविजल होऊंगा और 1 से भी होऊंगा, लेकिन ये जो 1 है वो केवल 1 से हो रहा है, अपने से तो हो ही रहा, मतलब अपना खुद ही एक 1 है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर की कैटेगरी से बाहर हो जाता है। सबसे उसके बाद क्या आता है, उसके बाद 2 आता है। 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद बच्चों आता है 3 के बाद आएगा 5 के बाद आएगा 7, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमें 7 की नीड है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुषों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, मतलब ये। ठीक है, चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है। ठीक है, किसकी? पुरुषों की संख्या। पुरुषों की संख्या कितनी दे रखी है? 7। कह रहे जो पुरुष की संख्या है वो चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है। मतलब घन का मतलब होता है बच्चों क्यूब। 7 का क्यूब का मतलब होता है 7 × 7 × 7, तो 7 समझा 49 343, ये होता है क्यूब 7 का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 343। ठीक है, अब क्या पूछा है, तो कंपनी में काम कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या। मेल्स मतलब कि पुरुष हमारे 7 थे और औरत हमारी 6 थी, तो टोटल कितने हो गए। टोटल की बात करेंगे तो 7 ये 6 ये टोटल 13 यूनिट हो गए। अब हमें 7 की यूनिट की पता है तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 343 डिवाइड में 7, तो आपका आ जाएगा 49, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू जाएगी 49। आपको टोटल पूछा गया है तो 13 निकालना है। 13 49 × 13 मल्टीप्लाई करेंगे, 39 या 117, 11 कैरी, 13 4 52, 52 और 11 63, दैट इज योर आंसर। ये है बच्चों सॉल्यूशन, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों आज जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसमें कह रहा है दो संख्या 3 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि मतलब 10 इंक्रीज किया जा रहा है तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो छोटी संख्या क्या है। तो इसमें बच्चों हम आपको 2 ट्रिक बताएंगे। ठीक, 2 ट्रिक नहीं, एक तो बेसिक है, एक ट्रिक है। ठीक है, सबसे पहले लोग बेसिक से बताते हैं बेसिक से कैसे होगा। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट खींच देते हैं, यहाँ बताते हैं बेसिक कैसे होगा। अब वो कह रहा है 2 संख्याएं हैं 3 और 5 के अनुपात में। बच्चों याद रखना, कभी भी हम जैसे 3 और 5 के अनुपात में, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 3 और 5, ये रेशियो में अगर इसको हम नंबर में कन्वर्ट करना चाहें, अगर इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसमें आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हो साथ में, चाहे वो x, चाहे वो y, चाहे वो z, कोई भी। जैसे ये 3:5 था तो हम इसको 3x और 5x ये नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही करेंगे, पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास 8 9 में। जैसे ये है 3 5, तो हम इसको पहले नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो एक नंबर 3x एक नंबर 5x हो गया। बताया 3:5 को नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो x या
कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हो, जरूरी नहीं एक्स हो वाई हो जेड, जो भी इच्छा हो आपकी। अब वो कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि हुई, मतलब 10 का इंक्रीजमेंट इसमें भी हुआ और 10 का मतलब ये देखिए ये 3/5 है तो इसको हम लोग 3x/5x लिख सकते हैं। अब देखिए प्रत्येक संख्या में 10 का इंक्रीज हो रहा है तो 3x में भी 10 का इंक्रीज होगा, 5x में भी 10 का इंक्रीज होगा, ठीक है। और जैसे हमने इंक्रीज कर दिया तो जो रेशियो हो जाता है 5:7 का। ओके, ये हमारा हो गया रेशियो। अब देखिए यहाँ से आपको पता है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21x, 7 10 जा 70, 25x कर दो, कॉल कर दो 25x, ठीक है 25x प्लस 50, ठीक। अब देखिए अब इसको आप उस साइड लेके जाइए, इसको आप इस साइड लेके आइए, ठीक है। तो जैसे आप लाएंगे तो 70 माइनस 50 इक्वल्स टू 25x माइनस 21x हो जाएगा। ये पॉजिटिव इधर आके निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव इधर आके निगेटिव हो गया। 70 में 50 गया 20, 25x में 21x गया 4x, तो हम कहेंगे x की वैल्यू क्या आ गई 5, x की वैल्यू 5 आ गई। आपसे पूछा क्या गया था तो छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या हमारी 3x है तो 3x है छोटी संख्या, तो हो जाएगा 3 × 5 15 आंसर। ओके, ये तो बेसिक हो गया, लेकिन ऐसे नहीं करना है आपको। अब जो मैं बताऊंगा वो ट्रिक है, देखिए ऐसे करना है, ये लिख दे रहा हूं यहाँ पे ट्रिक। अभी बताइए, मैंने आपको रेशियो बताया था, अगर किसी रेशियो में कुछ ऐड कर रहे हैं, अगर सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, जैसे मैंने 4 में ऐड किया 5 और 5 में ऐड किया 5, तो अभी देखिए जैसे ये 4 में मैंने ऐड किया 5 में मैंने ऐड किया 5, हम जोड़ क्या रहे हैं, सेम नंबर जोड़ रहे हैं। अगर सेम नंबर जोड़ रहे हैं तो रेशियो भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ेगा। अगर 5 जोड़ रहे हैं, मान लो अगर 2 = 5 होता है, ये रेशियो मान लेते हैं, अगर दोनों में 5 इंक्रीज कर रहे हैं तो रेशियो में भी 2 इंक्रीज होगा, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई सेम नंबर ऐड कर रहे हैं तो रेशियो भी सेम नंबर से ही इंक्रीज होगा। अगर सेम नंबर को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो रेशियो भी सेम नंबर से ही सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। देखिए ये ट्रिक कैसे लगाते हैं इसमें, ये जैसे ही देखिए 3:5 है, जैसे ही हम देखिए इसमें लिखा है प्रत्येक में, मतलब इसमें भी 10 इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी 10 इंक्रीज हो रहा है, तो ये रेशियो क्या हो जाता है 5:7। अब देखिए इसमें भी 10 इंक्रीज किया, इसमें भी 10 इंक्रीज किया, मतलब कि जो 10 इंक्रीज किया तो रेशियो भी सेम नंबर से ही इंक्रीज होगा। जैसे देख लेते हैं, इनका गैप देख लीजिए 3-5 का 2 है, इसका भी गैप देख लेते हैं 2 है। देखिए रेशियो 2 से बढ़ रहा है, ये बढ़ा कैसे, ये बढ़ा जब होगा जब इसमें 10 इंक्रीज हुआ होगा, तभी तो ये रेशियो बढ़ा। तो मतलब ये कह सकते हैं जो 2 जो है ये 10 के इक्वल है। अब यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ गई 5। आपसे क्या पूछा था छोटी संख्या, तो इन दोनों में छोटी संख्या ये है, 1 बराबर 5 है तो 3 बराबर 15, ये है ये आपका टाइम बचाएगी और ये आपका टाइम खाएगी, ठीक है। तो देखिए हम लोग को है ये भी बेसिक, बस दिमाग चलना। देखिए सेम नंबर इंक्रीज किया, रेशियो वो हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें वही है। देखिए सेम नंबर मैं इंक्रीज करूंगा, अगर सेम नंबर किसी भी रेशियो में इंक्रीज करूंगा तो वो रेशियो भी सेम नंबर से ही इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर नंबर डिफरेंट होगा तो बात अलग की है, तो उसको हम लोग इक्वल करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग इक्वल नंबर दिए गए कि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि हुई, मतलब 10 जोड़ा गया। तो आप समझ गए चीज को, तो इनमें से गैप सेम है, गैप सेम है तो मतलब 2 गैप किसी कारण हुआ होगा, ये 10 इंक्रीजमेंट के कारण तो हुआ होगा, वृद्धि के कारण। तो 2 बराबर 10, 1 बराबर 5, और फिर छोटी संख्या पूछेगी, छोटी संख्या 3 बराबर 15, ठीक है बच्चों। तो इसको जो है आपको ऐसे ही करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साइड। तो बच्चों ये जो सम्स लाया हूं मैं, ये क्या है, इसमें क्या पिछले सम्स में आपका सेम नंबर, मतलब कि जैसे मान लो ये 3:5 था, ठीक है, ये 5:7, तो सेम नंबर का गैप हो रहा था। तो आप जैसे प्रत्येक में आपने 10 जोड़ दिया, सेम नंबर का गैप 2 गैप इसमें भी, 2 का गैप इसमें भी है, तो हम 2 बराबर 10 कर दे रहे थे। अगर ये गैप सेम ना होता तब आप क्या करते,
तो देखिए बेसिक से आप करते तब भी सॉल्यूशन होता। अब मैं बेसिक नहीं बताऊंगा कि बेसिक से मैंने पहला जो बताया इस टाइप आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए इसका बताता हूँ कि अगर आप इनका गैप सेम ना हो तब क्या करेंगे। अब देख लीजिए दो संख्या अनुपात 1:2 है, तो मैंने कह दिया दो संख्या 1:2 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाता है, तो अनुपात क्या होता है 3 और 5 हो जाता है। तो देखिए 3 और 5 हो गया। अब आप देखिए कि इनका गैप देखोगे आप, जब आप इनका गैप देखोगे तो क्या देखोगे, इसका गैप होगा 2। गैप का मतलब बेटा इनका डिफरेंस, 1 में 3 गया है, 3 में 1 गया 2, 5 में 2 गया 3। अब देखिए अब यहाँ पे 2 और 3 है, लेकिन प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाता है। जोड़ा सेम नंबर जा रहा है, ऐड से एक ही नंबर किया जा रहा है दोनों में, और दोनों का रेशियो गैप डिफरेंट आ रहा है। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अगर किसी भी दो संख्या में सेम नंबर जोड़ेंगे, जो उनका रेशियो पहले होगा जो बढ़ेगा वो सेम गैप के अकॉर्डिंग ही तो बढ़ेगा, क्योंकि आप सेम नंबर ही तो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसको सबसे पहले इनका गैप तो डिफरेंट है, तो सबसे पहले इनका गैप को इक्वल करेंगे। अब बेटा गैप को इक्वल कैसे करते हैं वो देख लीजिए। अब गैप को इक्वल ऐसे करते हैं कि इसका डिफरेंस कितना है 1, 2 में से 1 गया 1। ठीक, इनका गैप डिफरेंस कितना है 2। तो इनका गैप हमेशा इक्वल करने की क्या करते हैं, नीचे वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले से। अब आप कराइए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। 1 से कराएंगे 3 1 जा 3, 5 1 जा 5। आपका ये निकला न्यू रेशियो, गैप करने के बाद ये निकला। ठीक है, अब आप देखिए अब इनका गैप चेक करते हैं। 3 और 2 का गैप 1, 5 4 का गैप 1। ये रेशियो मेरा सही है, क्योंकि गैप भी सेम है और सेम नंबर इंक्रीज भी हो रहा है। तो आप देखिए 1 की वैल्यू किसके इक्वल है 7 के इक्वल। हमसे पूछे तो दोनों संख्याएं क्या है, तो एक 2 है और एक 4 है, तो फिर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 और 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 28। 1 = 7 है तो 2 = 14, 4 = 28। तो आपके जो आंसर हो जाएंगे 14, 28। दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो इस सम्स को जो है आपको ऐसे नोट डाउन करना है। ठीक है, आप कंप्लीट करिएगा ऐसे सम्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक, नोट डाउन करिएगा आप। तो जो बच्चों जो 8 सम्स आए ये सम्स है, अभी तक आप दोनों में जोड़ रहे थे। पहले सम्स में क्या था, उनका गैप सेम था, सेम नंबर को ऐड कर रहे थे। अब क्या किया गया दूसरे क्वेश्चन में, उनका डिफरेंस अलग, उनके गैप जो है, जो हम लोग गैप निकालते हैं वो डिफरेंट आने लगा, लेकिन नंबर सेम ऐड किया जा रहा है। अब देखिए दोनों में हम लोग ऐड वैड का देख लिया कि दोनों में संख्या जोड़ी जाती हैं। क्वेश्चन ये भी तो बनता है कि दोनों संख्या में संख्या घटाई भी जा सकती हैं। जैसे घटेंगी तो भी सेम रेशियो से ही घटेंगे। अगर सेम नंबर से सब्सट्रैक्ट हो रही हैं तो सेम नंबर ही रेशियो का डिक्रीज होगा। अगर सेम नंबर से रेशियो में इंक्रीज हो रहा है तो रेशियो भी सेम नंबर से ही इंक्रीज करेगा। जैसे देखते हैं ये कह रहा है दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, तो 3:5 के अनुपात में है तो ये 3:5 पे हो गया। और दोनों संख्या में से 9 घटाया जाता है। 9 इस बार चलो घटाने, एक बार तुम आप लोग बेसिक से दिखा देते हैं इसको करके। हम लोग बेसिक से भी दिखा देंगे और ट्रिक से भी दिखा देंगे। ठीक है, बेसिक की बात देखें तो संख्या मैंने कहा था कि 3:5 में है, तो हम लोग इसको 3x और 5x लिख सकते हैं। अब क्या है, दोनों संख्या में 9 घटाया जा रहा है, तो 3x - 9 डिवाइड में 5x - 9। देखिए सब्सट्रैक्ट करिए तो हमारा रेशियो हो गया 12 डिवाइड बाई 23 हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कराइएगा क्रॉस, तो 23 3 जा 69x। ठीक है, -23 का 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 और 2 20, 207। ठीक, अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा 60x, -12 9 जा 108। अब इसको आप इधर इसको उधर ले जाइए, 69x - 60x = 207 - 108। अब यहाँ पर कितना होगा 9x होगा। अब 207 में 108 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 17 में 8 गया 9, ये बच्चा आपका 9 हो गया। अब क्रॉस, तो x की वैल्यू क्या आ गई 11। तो आपसे दोनों संख्याएं पूछी गई, पहली 33 है तो फर्स्ट आपकी 33x है, तो x की वैल्यू 11 तो 33 हो गया। सेकेंड आपकी 5x है तो 5 × 11 आपका 55 हो गया।
तो जो आपके दो नंबर हैं वो 33 और 55 है। ये तो आपका हो गया बेसिक से, ये तो आपका हो गया बेसिक से। देखिए ट्रिक से कैसे करेंगे, जो मैंने बताया था उससे ऐसे करेंगे। क्या है आपका 3:5 में नंबर था, ठीक है। तो अब एक क्या 12:23 होता है। हम लोग सबसे पहले देखना है क्या सेम नंबर ही इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेम नंबर इंक्रीज या सेम नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए दोनों संख्याओं में से 9 घटाया जाता है प्रत्येक में। चलिए आप यहाँ लिख लीजिए प्रत्येक में, एवरी नंबर में से प्रत्येक में 9 घटाया जाता है। तो मतलब इसमें भी 9 घटाया गया, इसमें भी 9 घटाया गया। तो मतलब कि इनका जो गैप है वो सेम होना चाहिए, इनका जो गैप है वो सेम होना चाहिए। तो इसका गैप कितने का है 9 का, इसका गैप कितने का 18 का, ये तो है नहीं, डिफरेंट है। तो पहले इसको इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए मैंने बताया था आपको इनका डिफरेंट कितने का है 2 का, इसका डिफरेंट कितने का है 11 का है। 5 में 3 गया, 2 का गैप है, 23 में 12 गया, 11 का गैप है। अब मैंने कहा था इनको इक्वल करने के लिए नीचे वाले का मल्टीप्लाई ऊपर, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई नीचे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, 12 2 जा 24, 46। अब इनका गैप देखेंगे 9 का, इसका गैप देखेंगे 9 का। अब देखिए दोनों गैप सेम है, 9 गैप है। तो मतलब ये जो गैप है किसके कारण हुआ होगा, इस नंबर के कारण हुआ होगा। मतलब 9 इक्वल्स टू क्या है 9 के, तो 1 इक्वल्स टू जाएगी 1 के। तो दोनों संख्याएं पूछी गई हैं, दोनों संख्या क्या है, एक 33 एक 55 है। देखिए अब ये संख्या नहीं होगी, जब आपने इसको इक्वल कर दिया तो ये संख्या नहीं होगी, अब ये संख्या होगी। अब तो 1 इक्वल्स टू 1 के, तो 33 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 33 के, और 55 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 55 के। ये है आपका आंसर। देखिए मैंने बता दिया था, एक अभी आपको बताया था ऐड वाला। देखिए आपको 3 टॉपिक हो गए, 3 आपके इसमें हो गए। एक आपका ऐड जिनके गैप सेम होते हैं, दूसरा जिनमें सेम नंबर इंक्रीज हो रहा है बट उनका गैप डिफरेंट है, थर्ड सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं और इनका गैप डिफरेंट है। ये 3 टॉपिक हैं, ठीक है। अभी मैं आपको आगे और क्वेश्चन बताता हूं इसको। अब बच्चों क्या है, अब आपके जो सम्स आ रहे हैं वो है टाइप वही, लेकिन उसमें लैंग्वेज बढ़ जा रही है, ठीक है। लैंग्वेज क्या देखिए उसको भी समझते हैं। आपको मेन वो बेसिक समझ के रखना है कि अगर किसी भी रेशियो में सेम नंबर को इंक्रीज करेंगे तो रेशियो भी सेम नंबर से ही इंक्रीज होगा। इस बात को आप अच्छे से माइंड डाल लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वो कह रहा है 3 कक्षाओं में बच्चों की संख्या का अनुपात 2 3 5 है। तो यदि प्रत्येक कक्षा में 40 बच्चे और आ जाए तब यह अनुपात 4 5 7 का हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल कितने बच्चे थे। अब यहाँ पे क्या बात है बच्चों, ये है कि अभी तक वो आपको 2 नंबर दे रहा था, अब वो आपको 3 नंबर दे दिया। चाहे वो 2 नंबर दे, चाहे वो 3 दे, चाहे वो 4 चाहे वो 5, चाहे वो जितने नंबर दे दे, लेकिन अगर आपका बेसिक परफेक्ट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर किसी में सेम नंबर बढ़ रहा है तो रेशियो सेम नंबर से बढ़ेगा। तो बस हम लोग करने के स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे, स्टार्टिंग की बात करेंगे अगर हम लोग स्टार्टिंग की, तो कितने बच्चे थे 2:3:5 थे। फाइनल में जब 40 बच्चे ऐड हो गए, फाइनल में कितने हो गए, फाइनल रेशियो हो गया 4:5:7। अब देखिए ये क्या कह रहा है, प्रत्येक कक्षा में 40 बच्चे, इसमें भी 40, इसमें भी 40, इसमें भी 40, मतलब कि तीनों में सेम नंबर को ऐड किया गया। अब जब तीनों में सेम नंबर को ऐड किया गया होगा तो इनका गैप भी सेम होना चाहिए। तो देखते हैं, देखिए 2 और 4 का गैप 2, 2 और 3 और 5 का गैप 2, 7 और 5 का गैप 2। अब देखिए 2 2 2 रेशियो भी सेम नंबर से बढ़ रहा है और वही इंक्रीज भी हो रहा है। मतलब कि जो आपका 2 रेशियो कब आया होगा, जब 40 बच्चे इंक्रीज हुए तभी तो आया होगा। अब 2 इक्वल्स टू 14, तो 1 इक्वल्स टू क्या है 20 आ गया। आपसे पूछा क्या गया है, तो स्टार्टिंग में प्रारंभ में कुल कितने बच्चे थे, तो स्टार्टिंग की बात कर रहा है। स्टार्टिंग में कुल कितने बच्चे थे 5 3 8, 8 और 2 10, ये टोटल बच्चे थे। तो हमें 1 इक्वल्स टू 20 पता है, तो 10 इक्वल्स टू 200, दैट इज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इसको नोट डाउन करिएगा, और बच्चों जब भी आप नोट डाउन करिएगा तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिएगा, ठीक, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने होते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टर तो है नहीं, खुद मैं नोट करता हूँ, खुद समझाता हूँ,
ठीक है, तो आप लोग तुरंत पॉज को करें, वीडियो को पॉज करें, सम्स को नोट करिएगा, और बहुत ही अच्छे सम्स हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखिएगा इसको रेज कर रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। अब बच्चों क्या है, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, सम्स को थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, सम्स को थोड़ा सा चेंज क्या किया है, अगर वो सब्सट्रैक्ट कर सकता है, अगर वो ऐड कर सकता है, तो परसेंटेज से इंक्रीज तो करना है हमको, तो हम उसको परसेंटेज से भी तो इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा, पेपर में आने के चांसेस हैं इस टाइप के। क्या है, एक छात्र द्वारा 3 विषय में प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 है। जो उसने नंबर जो गेन किए हैं वो 1:2:3 के फॉर्मेट में किए हैं। अब स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% कृपा अंक देने का निर्णय किया, तो छात्रों के अंकों का नया अनुपात क्या होगा। ये 5% अंक का मतलब है कि उसको हर सब्जेक्ट में 5% नंबर इंक्रीज करा, 5% नंबर मतलब कि 5% नंबर इन देने का निर्णय किया कि हर एक सब्जेक्ट में 5, जैसे कि 100 है तो 100 का 5% निकलेगा, तो 100 का 5% 105 उसको हो गया, 200 का 10, 300 का 15, ऐसे सबको नंबर देते चले गए। ठीक है, देखिए करते क्या है, जैसे ये 5% कृपांक देने का निर्णय किया, तो मतलब मान लेते हैं कोई नंबर 1 है, ठीक है, इसमें अगर 5% देने का निर्णय किया तो मतलब 105। जैसे मैं बताऊँ कैसे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट 100 नंबर थे आपको 5% देने का निर्णय किया गया, तो मतलब कि इसका 5% निकालते हैं हम लोग, तो इसका 5% 5 आ गया, तो आपके नंबर थे 100, आपके नंबर थे 100, तो इतना और मिलेगा, तो आप इसको ऐड कर लोगे, तो आपके जो फाइनल नंबर क्या होंगे, 105 होगा। या तो मैं इसको ऐसे निकाल लूँ, या तो फिर मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि हमारे पास 100 है, 5% मतलब 105 निकालिए आप, देखिए डायरेक्टली 105 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है, तो हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर एक का निकाल के नहीं करेंगे, इसका ऐसे करेंगे। अब देखिए, अब क्या किया, स्कूल ने प्रत्येक विषय में 5% कृपांक देने का निर्णय किया, तो देखिए 1 का 5% निकाले तो यही आएगा, 2 का निकालेंगे तब भी ये आएगा, 3 का निकालेंगे तब भी ये आएगा। अब आपको पता है कि डिवाइड में ये कट जाएगा, रेशियो में ये भी मल्टीप्लाई में ये भी कट जाएगा, तो मतलब हमारा 1:2:3, तो देखिए सेम है। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा कि अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है ना, परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, तो कभी भी रेशियो चेंज नहीं होगा, चाहे आप कोई अगर सेम परसेंटेज लेके करिएगा, सेम परसेंटेज लेके करेंगे तो कभी भी वो परसेंटेज चेंज नहीं होगा। आप ट्राई कर लीजिए, कितने भी सम लगा लीजिएगा, ठीक है, तो उसके सम्स ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो बड़ा अच्छा सम से आप देख लीजिएगा। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ, इसमें बता चुका हूँ नोट करने की प्रोसेस क्या है आपका। तो बच्चों पिछले सम्स में क्या था, पिछले सम्स में आपका था कि किसी भी स्कूल के जो नंबर थे 1:, किसी बच्चे के स्कूल में जो नंबर थे एवरी सब्जेक्ट के, वो 1:2:3 के रेशियो में थे। अब आप उसमें देखिएगा कि उसमें सेम नंबर को इंक्रीज किया गया था, मतलब सेम नंबर इन द सेंस कि 5% था, तो 5% पहले सब्जेक्ट में भी इंक्रीज था, सेकेंड में भी था और थर्ड में भी था, देन उसका रेशियो चेंज नहीं हो रहा था। अगर वो हर एक नंबर में अलग अलग परसेंटेज चेंज करे, जैसे एक में 5 का परसेंट कर दे, एक में 10% का कर दे, एक में 20% कर दे, तब इसका आंसर भी अलग होगा, इसका रेशियो भी डिफरेंट होगा, तब सेम नहीं होगा। ठीक है, देखिए कैसे कहते हैं। पहले क्या था, कर्मचारियों की 3 श्रेणियों का वेतन 1:2:3 के अनुपात में मिलता है। अगर वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% में वृद्धि होती है, इंक्रीजमेंट होता है, तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। ऑब्वियसली बात, देखिए सेम परसेंट तो चेंज, सेम परसेंट तो इंक्रीज नहीं हो रहा, तो उनका गैप सेम हो, सेम परसेंट इंक्रीज होता है तो हम लोग कह सकते थे कि 1:2:3 के अनुपात में ही होगा। अब क्या है, एवरी नंबर में हर एक परसेंट अलग अलग डिफरेंट इंक्रीज कर रहा है, तो उसका जो सैलरीज है पहले क्या है 1:2:3 में है,
अब इंक्रीज हो रहा है 5% इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब 1 का 105%। पिछले सम में बताया था कि कैसे हम लोग 5 होता तो 105 कर लेते हैं। 2 का 10% कह रहा है तो 110। 3 का 15% तो हम लोग कहा था 115। ठीक, अब देखिएगा ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखिए 5 से कैंसिल आउट करेंगे। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ये 22 टाइम जाएगा, ये 23 टाइम जाएगा। ओके, अब मल्टीप्लाई 21 का 1 में कराएंगे तो 21, 22 का 2 में कराएंगे 44, 23 का 3 में कराएंगे 69। अब ये क्या किसी और संख्या डिवाइड जा रहा है? अगर जाए तो निकालना, नहीं तो दैट इज योर आंसर। ये है आपका न्यू रेशियो। कब? जब सैलरी ये थी, इंक्रीजमेंट के बाद सैलरी ये हो जाएगी। तो देखिए आपको हम हर टाइप के सिस्टम में वेरिएशन दिखा रहे हैं कि कैसे वो पूछता है और कैसे हम लोग नहीं कर पाते। पहले वो ऐड, गैप सेम, फिर सेम चीज ऐड कर रहा है, गैप डिफरेंट, फिर सब्सट्रैक्ट में गैप डिफरेंट, फिर नंबर इंक्रीजमेंट किया। देखिए आपको परसेंटेज तक ले गए। आप बस इसी में आप हार्डवर्क करते रहिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे सम्स की ओर। ओके, तो बच्चों अब क्या, जैसे मैंने अपने पहले ही वीडियोस में कहा था कि मैं हमेशा क्या करूंगा, पार्टों में पढ़ाऊंगा, उसके बाद लेवल को इंक्रीज करूंगा। तो अब देखिएगा पहले मैं कहाँ पे था, ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिफरेंट, गैप से लेके परसेंटेज से लेके, परसेंटेज के बाद डिफरेंट परसेंटेज से लेके, देखिए अब इस लेवल पे आ गए कि रेशियो में दिया हो, परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा हो, उनकी सैलरी भी गिवन हो, सैलरी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए इसका सम्स में कैसे करते हैं। मुकेश, योगेश और सुरेश का वेतन 3, 4, 5 के अनुपात में है। उनके वेतन में क्रमशः 10%, 25% और 20% की वृद्धि हुई थी। यदि उनके संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600 रुपये है तो मुकेश का मूल वेतन क्या था? हमको मतलब मूल वेतन ये बताना है। तो देखते हैं कि क्या हुआ था। पहले मुकेश, योगेश और सुरेश की राशि का अनुपात जो है वो 3, 4 और 5 के अनुपात में है। उनके वेतन में क्या था, 10%, 25% और 20% की वृद्धि हो रही है। तो मतलब कि 10%, 25% और 20%। देखिए कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 5 से कैंसिल आउट करिए। जैसे उसका 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से जाएगा 22 टाइम, 25 टाइम, 24 टाइम। और किसी से भी जा रहा है, हाँ इसको लिखिए 3 इंटू 22, 4 इंटू 25, 5 इंटू 24। 2 से जा रहा है 11, 2, 12, 33, 50, 60। ये हो गया उनका वो वेतन, क्या नाम है आपका, इंक्रीजमेंट के बाद। तो यही वेतन, संशोधित वेतन, पहले इनकी सैलरी ये थी, जो सैलरी पहले थी वो ये थी। ठीक है, अब क्या सैलरी ये संशोधित वेतन थी। अब यही तो वेतन संशोधित हुआ, तो मतलब इनका ऐड करेंगे तो 143 आएगा। 60, 50, 110 मतलब 60, 50, 110 और 33, 143। यही वेतन तो बढ़ा है जो 28,600 में है, यही है। तो एक की निकालेंगे तो एक की हो जाएगी 200। ठीक है, आपसे अब मुकेश ही पूछा तो मुकेश सही 33 है तो 33 की निकालेंगे तो 6600। तो बच्चों ने 6600 आंसर कर दिया था, यही आंसर आ भी रहा है। लेकिन बेटा ये आंसर नहीं आ रहा है। क्योंकि आंसर ये नहीं आ रहा है क्योंकि उसने क्या पूछा था और ऑप्शन में था, ऑप्शन ये आंसर में ऑप्शन था। तो उसमें क्या था कि मुकेश का मूल वेतन क्या था, पहला वेतन क्या था। ठीक है, तो देखिए कितने का इंक्रीज हुआ, 10% का हुआ है, तो मतलब सैलरी के 10% कम कर दें हम। तो वही तो, अगर इसकी अभी की सैलरी ये है, अगर आपकी सैलरी 100 रुपये है, आपकी सैलरी 10% इंक्रीज हो गई तो इस महीने आपको 10 रुपये मिलेगा। अब मैं पहले पूछ रहा हूँ पहली सैलरी कितनी थी। अगर आपको 10% इंक्रीजमेंट के बाद, जैसे मान लीजिए आपकी 100 रुपये सैलरी है अभी की, अब 10% इसमें इंक्रीज कर दिया गया
तो आपकी सैलरी क्या हो गई 110। अब मैं पूछ रहा हूँ 10, आपकी सैलरी ये है, इसका 10% इंक्रीज कर रहा था तो 100 का 110 हो गया। अब इसमें कितना बढ़ा 10 ही, तो 10 कम कर देंगे तो आपकी सैलरी आ जाएगी। यही तो है। तो बस देखते हैं हम लोग। तो 6600 है, तो 6600 में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ था? 10% इंक्रीज हुआ था। देखिए मुकेश की सैलरी कितनी इंक्रीज हुई? 10%, तो उसका 10% सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो 6600 का 10% निकालेंगे हम लोग। 6600 का आप 10% निकालेंगे, 0 0, ठीक है, 0 0, ठीक है। तो अब कितना हो गया 660, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करेंगे 6600 में 660, यही तो 10%। हाँ 660। अब 6600 में सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0 10 में 6 गया 4 है, और 9 और 7 में 6 गया 1, 5 51 40, ठीक है। रुकिए मुझे कुछ तो पजलिंग हुई है, देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा हाँ, क्या हुआ बच्चों, क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें पजल हो गया, मैं देखा नहीं एक्चुअली क्या हुआ गड़बड़ी। ये देखता हूँ कि सॉरी बताता हूँ गलती, यहाँ तो सही हम लोग का, वो पजलिंग में कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। ये हो गया कि देखते स्टार्टिंग से, मुकेश योगेश और सुरेश का वेतन 3 4 5 के अनुपात में, उनके वेतन में 10% इंक्रीमेंट हुआ, 20% की वृद्धि हुई, तो उनके संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600। तो मुकेश का मूल वेतन क्या था? तो हम इसमें देख सकते थे कि मुकेश योगेश और सुरेश, ठीक है, मुकेश योगेश और सुरेश 3 4 5 के अनुपात में है, उनकी इंक्रीमेंट कितना? और 10 25 और 20% की इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो भाई मैंने इंक्रीजमेंट कर दिया, तो ये आया 143,280 के बराबर है। मतलब देखिए ये 6600 हो गई। ये 6600 कब हुई होगी? ये 6600 कब? अब देख लीजिए, इसको मैं ऐसे भी कर दिया बता दूं अगर आपको दिक्कत हो रही हो। अगर मैं इसके पीछे 0 लगा दूं, इसके पीछे मैं 0 लगा दूं, कोई दिक्कत हो जाएगी? अब देखिए 30 का 10% इंक्रीज हुआ, 33 बन गया, ठीक है। 40 का 25% इंक्रीज हुआ, 50 बन गया। 50 का 24% इंक्रीज हुआ, 60 बन गया। मतलब ये आपकी संशोधित राशि थी, ये आपकी पहले की राशि है 30, ठीक है। और 33 की वैल्यू ये है, ठीक है। अब अगर वो आपसे प्रेजेंट की सैलरी पूछता तो ये बोल देते, अगर उसकी सैलरी 3 की पूछता तो 3 बराबर 6000, ये आंसर। एक्चुअली मैंने सोचा कि गलती में से ये हो गई थी कि जिस परसेंटेज में लोग इंक्रीज करते हैं वापस उस परसेंट कभी डिक्रीज नहीं करते हैं। अगर आप किसी चीज़ को 100 है, 100 को 10% बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। अगर 110% को 100 बनाना है तो उसका डिफरेंट अलग आएगा, उसका परसेंटेज थोड़ा सा अलग आता है। वो मेरे दिमाग में स्किप करके कहीं और माइंड चला गया था, तो फिर मैंने देखा को सिंपल 0 0 लगा देते हैं। 30 के 10% बढ़ाया, 40 के 25, देखिए ये बन गया। इसके बाद इनका समेशन इसके इक्वल किया, तो 30 मुकेश की पूछा था प्रेजेंट मूल वेतन क्या था, तो 30 की वैल्यू निकाली, 30 की वैल्यू 6000, ठीक। सरस्वती उसकी सॉरी 30 की वैल्यू 6000। ओके बच्चों, तो आज यहाँ पे मेरा पार्ट 2 खत्म होता है बच्चों, ठीक है। तो आपने देखा कि आपको कैसे कैसे मैंने लेवल इंक्रीज किया, आपका लेवल इंक्रीज किया बहुत ही अच्छे से। अब ऐसे टाइप के सम्स आएंगे तो आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, एक ही शर्त से मिस्टेक नहीं करेंगे, जब आप इस सम्सों की प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है वो आपसे प्रैक्टिस मांगता है, विदाउट प्रैक्टिस ये सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। आप अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।